हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। स्वागत है आप सभी का कौशी टेक्निकल में। दोस्तों आज जो है मैं पॉलीटेक्निक थर्ड सेमेस्टर मैकेनिकल का जो है सिलेबस स्टार्ट करा रहा हूँ। आज जो है मैं मैट्रिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो है मैं आपको बताऊंगा अभी, और आपको जो है टिप्स दूंगा आपको कैसे हल करना है। पूरी जो है शॉर्ट से शॉर्ट ट्रिक में आपको जो है कराऊंगा, ठीक है ना। आपको बुक्स की कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि बुक्स जो है सारी मैं प्रोवाइड कराऊंगा आपके अपने चैनल पर कौशी टेक्निकल में। अब मैं आपको बता दूं, आपको जो है इस साल ऑनलाइन स्टडी करनी है, मीन्स थर्ड सेमेस्टर में हो या फिफ्थ सेमेस्टर में हो, सभी की जो ऑनलाइन स्टडी होगी। कोई कॉलेज स्कूल नहीं खुलेगा, ठीक है ना। अभी कह नहीं सकते, फिलहाल जो है 31 अगस्त तक बंद है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। आज जो है मैट्रिक्स के जो है इम्पोर्टेंट आपको बताऊँगा, शॉर्ट ट्रिक्स बताऊँगा, और चलिए बता देता हूँ। और अब जो है स्टडी आती रहेगी और सभी की जो है वीडियो आया करेंगे, ठीक है ना। मैं कोई भी ब्रांच हो सभी के लिए रोज डेली वीडियो आया करेंगे। आज जो है मैं आपको बताऊंगा आव्यूह के प्रकार, आव्यूह कितने प्रकार के होते हैं, इनके जो है आव्यूह सारणी में अंतर क्या होते हैं, और जो है जो एक दो क्वेश्चन जो आपका एग्जाम्पल होता है वो भी आपको देके बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा, ठीक है ना। अच्छा, डेली क्लासेस आती रहेंगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। छोटी सी इन्फॉर्मेशन और दे दूं कि आप जो है आपको कोई भी पीडीएफ डाउनलोड करनी हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो जो है आप ब्लॉग में खुद पहुंच जाएंगे। वहां से जो है करियर जोन 1 to 3 में ब्लॉग में पहुंचने के बाद कोई भी डाउनलोड कर दें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से जो आप क्लास लेंगे तो आपको पक्का समझ में आएगा, आप जो है बहुत ही अच्छे नंबर पाएंगे, ठीक है ना। तो ध्यान से समझना, क्योंकि आप जो है कोई आपको ऑफलाइन नहीं पढ़ाएगा, सभी जो है ऑनलाइन पढ़ाएंगे। तो आप यदि आप अच्छी तरीके से पढ़ लोगे तो आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं आव्यूह के प्रकार। आव्यूह कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो मेन पॉइंट है वो है पंक्ति आव्यूह, रो मैट्रिक्स। यदि आव्यूह को इंग्लिश में मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है ना। यदि किसी आव्यूह में केवल एक ही पंक्ति है तो उसे पंक्ति आव्यूह कहते हैं। जैसे कोई एक ही पंक्ति है, जैसे ए बराबर 3 2 7 और कोट में जो है कोटि जो इसकी हो जाएगी 1 into 3, मीन्स 3 और 1 मतलब एक पंक्ति है और 3 वो, तो इसको पंक्ति आव्यूह कहते हैं, ठीक है ना। ये दोस्तों 1 या 2 नंबर में आपका पेपर में भी आ जाता है कि पंक्ति आव्यूह किसे कहते हैं, समझाइए, एग्जाम्पल दीजिए। तो आप ये डेफिनेशन लिख के और आप ये जो वाला जो है एग्जाम्पल दे देंगे। अब सेकंड बात करते हैं स्तंभ आव्यूह, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है। यदि किसी आव्यूह में केवल एक ही स्तंभ हो तो इसे स्तंभ आव्यूह कहते हैं। बहुत ही सरल भाषा है, मगर ये मैंने कराने का मन नहीं था, लेकिन मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि ये जो है पेपर में 1 से 2 नंबर में आ जाता है। जिससे क्या है, बाई चांस अगर आपका आ गया तो आप जो है इसको करने में आसान रहेंगे, आपका जो है अच्छे नंबर मिल जाएंगे, रिजल्ट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर ये रह गए तो आपके 1-2 नंबर भी कट जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर ये बता दिए स्तंभ आव्यूह किसे कहते हैं, जो केवल एक ही स्तंभ हो उसे स्तंभ आव्यूह कहते हैं। पंक्ति आव्यूह जिसमें एक ही पंक्ति हो, ठीक है। स्तंभ ये वाला होता है और पंक्ति ये वाली होती है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अच्छा, नेक्स्ट जो है वर्ग आव्यूह, वर्ग आव्यूह स्क्वायर मैट्रिक्स। यदि किसी आव्यूह में पंक्तियों का एक स्तंभ संख्या बराबर हो तो उसे वर्ग आव्यूह कहते हैं। मीन्स उतनी ही जो है पंक्ति हो उतनी जो है स्तंभ हो, मीन्स रो और कॉलम बराबर हो तो उन्हीं जो है पंक्ति स्क्वायर आव्यूह कहते हैं, ठीक है, वर्ग आव्यूह। अच्छा, नेक्स्ट है क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर आव्यूह। यदि किसी आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों के कम तथा उसे क्षैतिज आव्यूह, तथा यदि पंक्तियों की संख्या स्तंभों का अधिक हो तो उसे ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिखा देता हूँ आपको, जैसे कि ये जो है ए बराबर 3 2 3 4 और 1 3 4 क्षैतिज आव्यूह, और बी बराबर जो है इतना, मीन्स एक जो है इसमें स्तंभ और पंक्तियां जो है अधिक संख्या है, इसीलिए इसको ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहते हैं, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। अच्छा, नेक्स्ट है कि विकर्ण आव्यूह किसे कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। ये दोस्तों आपको थोड़ा बोर लग रहा होगा क्योंकि ये जो आप सभी ने पढ़ रखा है, लेकिन आगे की जो क्लास आएंगी उसमें एक से एक जो है अच्छी से अच्छी आपको ट्रिक बताई जाएगी और आपको समझाया जाएगा, तो आप बिल्कुल भी जो है बोर नहीं होंगे। तो ये छोटी छोटी जो डेफिनेशन है इसको याद कर लेना, क्योंकि ये 1 या 2 नंबर में पेपर में आ जाता है, ठीक है ना। मेरा इसीलिए कराने का मकसद था। फिर देखते हैं विकर्ण आव्यूह। यदि किसी वर्ग के आव्यूह में विकर्ण तत्वों को छोड़कर अन्य सभी तत्व जो है विकर्ण आव्यूह कहते हैं। मीन्स जो है अन्य सभी से शून्य हो तो उसको जो है विकर्ण आव्यूह कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल भी दिखा दूँ साथ ही साथ, जैसे आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि आव्यूह है जिसमें 6 -3 और 1 आव्यूह में लिख सकते हैं। तो ये जो है इसमें 0 मीन्स शून्य तत्व हैं, उसे विकर्ण आव्यूह कहते हैं। मीन्स विकर्ण में जो है शून्य है, इसलिए इसे विकर्ण आव्यूह कहते हैं। तो यदि आप दोस्तों ये वाला ध्यान रखें, यदि विकर्ण आव्यूह में विकर्ण के तत्व बराबर हो तो उसे दिस आव्यूह भी कहते हैं। मीन्स स्क्वायर
मैट्रिक्स भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका इकाई और तत्संपर्क आव्यूह, ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स। ये दोस्तों जो है हिंदी इंग्लिश में दोनों में याद कर लेना, क्योंकि ये जो है आपका दोनों तरफ आ जाए। जैसे पेपर में आ गया यूनिट मैट्रिक्स किसे कहते हैं, आपने पढ़ाई नहीं, आपने पढ़ा इकाई समझ तो आप नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ ये भी याद। यदि किसी आयु में विकर्ण और तत्व इकाई के बराबर हो तो शेष सभी तत्वों की शून्य इकाई आव्यूह कहलाता है। जैसे इकाई आव्यूह के कोटि है, मीन्स यहाँ पर ये दोस्तों देख पा रहे होंगे I1 बराबर 1 और ये I1 0 0 0 10 और यहाँ पर ये जो है यही जो है आपका तत्समय आव्यूह कहलाता है, ये वाला। ठीक है ना, ये वाला। अच्छा, नेक्स्ट जो आपको दिखा दूं वो है शून्य और रिक्त आयु। शून्य रिक्त आयु किसे कहते हैं दोस्तों, ये जो है डेफिनेशन पढ़ने के बाद ही आप जो है इसका अंदाजा लगा दें। ऐसा आयु जिसका प्रत्येक तत्व शून्य हो, शून्य आयु कहलाता है। मीन्स इसमें जो भी तत्व है वो सारे शून्य है, ये भी शून्य, ये भी शून्य, ये भी शून्य, ये भी शून्य, ये जो है शून्य आयु। ठीक है, शून्य आयु का बहुत ही सिंपल है कि सभी तत्व जो है कोई भी संख्या ना हो, सारे शून्य शून्य, वही शून्य आयु होता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा 8 कि उप आव्यूह। उप आव्यूह सब मैट्रिक्स क्या होता है, यदि दिए गए आव्यूह में कुछ पंक्तियों या स्तरों दोनों को छोड़ देने पर प्राप्त आव्यूह का उप आव्यूह कहते। मीन्स प्राप्त आव्यूह का जो है पूरा दिखा दूं आपको का योग जो है वो जो है आव्यूह अनुच्छेद में दिए गए, मैं आगे बता दूंगा। अच्छा, उसमें देखते हैं फिर त्रिभुजीय आव्यूह। ट्रिंगल मैट्रिक्स क्या होता है, यदि किसी वर्ग में आव्यूह के मुख्य विकर्ण के ऊपर अथवा नीचे के सभी अवयव शून्य हो तो उसे आव्यूह त्रिभुजीय आव्यूह कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है उच्च तथा निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। ये दोस्तों जो है छोटी छोटी डेफिनेशन है, आप जरूर ध्यान से देखिएगा। और अब जो है वीडियो लेक्चर में जो है क्वेश्चन भी मैं आपको कराया करूंगा। ठीक है ना, तो ये आप जो है बहुत ही अच्छी तरीके से याद कर लेना, समझ लेना। समझने की बात है, याद करने का नहीं है। आप एक दो बार पढ़ेंगे तो आप बहुत होशियार हैं, आप जो है 2 मिनट में जो है याद हो जाएगा आपको। जब एक बार लिख लेना तो ये आपको बहुत। अच्छा, वहीं आप बात बता दूं, अब जो है थोड़ा ध्यान देने वाले योग टॉपिक आए कि दोस्तों ये जो है अब मैं बता दूं आव्यूहों के गुणनफल के गुण। ये दोस्तों क्या गुण है, ये 7-8 गुण है, इनको याद कर लेना। जैसे a इंटू बी, जब a का गुणा करेंगे b में तो a तत्वों की संख्या b तत्वों की पंक्तियों की संख्या होगी। मीन्स a जो स्तंभों की संख्या है वो b पंक्तियों की संख्या होगी। ये दोस्तों बहुत ही गुण है, ये इनके आव्यूहों के जो है गुण हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज। अच्छा, नेक्स्ट है जो है सेकंड नंबर प्राय ए बी इसका नॉट बी ए। मीन्स अर्थात यह विनिमय नियम का पालन नहीं करेगा। मीन्स a और बी का को गुणा होगा वो बी और ए के गुणा के नहीं होगा बराबर, ये जो है विनिमय नियम का पालन नहीं करेगा। नेक्स्ट है ए क्रॉस में बी प्लस सी प्लस इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। मतलब आप इसमें भी देख पाए अतः आव्यूहों की योग संचयन पालन नहीं करेगा। मीन्स इसमें बंटन नियम का पालन नहीं करेगा, क्योंकि ए और कोष्टक में बी प्लस सी को जैसे कोई आव्यूह तो बी प्लस सी को जोड़ेंगे और ए का जो है गुणा करेंगे उसमें, तो ए वी प्लस ए सी का जो है पालन नहीं करेगा। असल ये जो है कुछ क्या, ये जो है आपके गुण है आव्यूहों के। ठीक है ना, अच्छा प्रॉपर्टीज है। अब मैं आपको बता दूं छोटे छोटे ये जो है ये भी जो है मैंने टॉप 10 में से निकाले हैं। ये जो है सभी आते हैं पेपर में 1 या 2 नंबर में। ठीक है ना, ध्यान से याद कर लेना इनको, क्योंकि अब ये दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा मैं, अब जो है डायरेक्ट क्वेश्चनों पे आऊँगा। ठीक है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन ही क्वेश्चन कराया करूँगा। तो ये छोटी छोटी ये वीडियो बनाने का केवल उद्देश्य यही है कि आपको जो है 2 या 3 नंबर पक्के हो जाएँ, क्योंकि मोस्टली पेपर में आ जाते हैं और साथ जो भी सेट बनते हैं उस सेट वाइज में ये आते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है फिर आव्यूहों का योग। ये दोस्तों अलग अलग मैंने छांटे हैं किसी में से जो इम्पोर्टेंट विद्या बुक या कहीं से भी ना, मतलब इम्पोर्टेंट नहीं सभी। आव्यूहों का योग किन नियमों का पालन करता है, तो आव्यूहों का योग जो है क्रम विनिमय नियम, साचार नियम और निरसनिक नियम का पालन करता है। आव्यूहों के गुणन किस नियम का पालन करता है, ये आव्यूहों का गुणन जो है साचार नियम का पालन करता है। आव्यूहों का जो नियम गुणन होता है वो केवल साचार नियम का पालन करता है। पंक्ति आव्यूह की परिभाषा दीजिए, तो यदि किसी आव्यूह में केवल एक ही पंक्ति है तो उसे पंक्ति आव्यूह कहते हैं। मैंने ऊपर पढ़ा बताया था आपको कि पंक्ति आव्यूह क्या होता है, जब एक ही पंक्ति है तो उसको पंक्ति आव्यूह कहते हैं। मैंने बोला था ये आ जाते हैं पेपर आएंगे भी। स्तंभ आव्यूह क्या होते हैं, जो केवल इसमें एक ही स्तंभ पे या एक ही कॉलम है उसको स्तंभ आव्यूह। वर्ग आव्यूह ये दोस्तों वो ये थोड़े रिपीट हो गए हैं। अच्छा, नेक्स्ट है परिवर्त आव्यूह क्या होते हैं, परिवर्त आव्यूह मीन ट्रांसपोर्टिक आव्यूह, ट्रांसपोज आव्यूह मैट्रिक्स। ठीक है, ये जो है। अच्छा, नेक्स्ट है जो है सम्मित आव्यूह की परिभाषा लिखिए। सम्मित आव्यूह क्या होता है, यदि किसी वर्ग आव्यूह ए ऐसा है कि ए इसका ए डैश, तो इसमें सम्मित आव्यूह कहलाएगा। मीन्स ए जो है सम्मित आव्यूह क्या होता है, ए का जो मान है वो
ट्रांसपोज ए का निकल गया है उसको ही सममित अवयव कहते हैं। ठीक है, ये कैसे निकालते हैं, 5 नंबर का पेपर में आता है, ये मैं आपको बता दूंगा आगे वाली वीडियो में। अच्छा, फिर आता है सहखंड अवयव। सहखंड अवयव बहुत 3-4 नंबर का आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो है जरूर करना दोस्तों। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सहखंड अवयव क्या होता है, यदि किसी अवयव के अवयवों में उनके संगत सहखंडों को प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो इस प्रकार अवयव का सहखंड अवयव कहते हैं, जिसे सी या ए से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना, ये जो है सेकंड अवयव, ये मैं आगे बताऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी ऐसे छोटा है तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब मैं खुल के इसको डिस्कस करूंगा, एक सवाल कराऊंगा, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अवयव। ये दे रखा है दोस्तों, इतने ए बराबर, ये थोड़ा गलत है, ऐसे नहीं, सॉरी, 4 2 3 1। ठीक है ना। अच्छा, ये दोस्तों ध्यान रखना है, ये जो गलत चिन्ह नहीं लगाना आपको, ये करके होता है। ठीक है ना, मैट्रिक्स का। अच्छा, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ए का सेकंड जो है A11 में सेकंड अवयव निकालना है। मैंने आपको बताया 3 नंबर में ये जो है प्रश्न आता है पेपर में, या फिर 5 नंबर में आता है। 3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो अवयव विधि से हल कीजिए या ऐसे कीजिए, 3-4 जो है मैंने किया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और ये प्रश्न जो है आया भी था मेरे एग्जाम में। तो इसका क्या निकालेंगे, A11 निकालेंगे, A2 निकालेंगे, जितनी रो और कॉलम है उसी के हिसाब से निकालेंगे, 2-1 निकालेंगे, 2-2 निकालेंगे। ठीक है ना, तो ये यहाँ पर ये इसने निकाल भी लिया है। 4 आया, कैसे आया मैं आपको बता दूंगा। जैसे कि A11 निकालना है तो ऐसे मैं आपको आगे वाली वीडियो में सब कुछ डिस्कस कर दूंगा, और 3 नंबर का जो आता है पूरा जो है खुल के बता दूंगा A11 कैसे निकालते हैं। जैसे A11 निकालना है तो आपको जो है पहली रो छोड़ना है, पहला कॉलम छोड़ना है, तो एक 1 बचा तो 1 जो आ जाएगा A11 में। ठीक है, ऐसे 1-2 रहना है तो 1 जो है, 1 जो है आपको कॉलम छोड़ा, मैं पहली रो दूसरा कॉलम छोड़ना है, तो पहली रो दूसरा कॉलम छोड़ोगे आप तो 3 रह गया, तो 3 आपने ले लिया। फिर जो है दूसरा रो पहला कॉलम छोड़ना है 3, तो 3 आ गया। ऐसे जो है आपको लेना है। अच्छा, मैं माइनस, आप कहेंगे माइनस में क्यों आ गया, तो माइनस में जो है मैं आपको बता दूं कि ये जो है 2-1 है, 2-1 जो है विषम हो गया, तो इसका जो है माइनस में आता है। सम का जो है प्लस में रहता है, अन्यथा स्थिति माइनस में रहता है। ठीक है, मैं आगे बता दूंगा खुल के, अभी जो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अभी जो है डेफिनेशन चल रही है, मीन्स इंट्रोडक्शन चल रहा है चैप्टर का, तो आपको जो है अभी समझ में नहीं आएगा। मैं आपको पूरा इन्फॉर्मेशन आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा, जिसमें 1-2 क्वेश्चन भी कराऊंगा मैं आपको, और प्रत्येक जो मैंने आपको अभी तक डेफिनेशन कराई है सबका जो है एक क्वेश्चन कराऊंगा, तो आप जो है डेफिनेशन पढ़ेंगे, लिखेंगे। हाँ दोस्तों, एक और मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो लिखते जाना, क्योंकि अब जो है आपको रिपीट कोई नहीं कराएगा और पढ़ाएगा भी कोई नहीं। आपको पता है, आप पूछ भी नहीं सकते, क्योंकि क्लास चलेंगी नहीं, ओनली ऑनलाइन चलेंगी क्लास, तो आपको केवल समझना है। समझ नहीं आए कमेंट कीजिए, व्हाट्सअप से जुड़ जाइए, फ़ोन भी कर सकते हो आप। एक और मैंने आपको सुविधा दे दी, आप जो है डायरेक्ट फ़ोन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर है मेरा। अच्छा, वहीं पर आप बात करें क्वेश्चन मतलब आंसर 10 की, कि सहखंड अवयव की परिभाषा दीजिए। ये जो है दोस्तों सहखंड अवयव का ज्ञात करवा रहा था, ये सहखंड अवयव की परिभाषा दी रहा है। तो यहाँ पर जो है अवयव ए के सहखंड अवयव कोफैक्टर मैट्रिक्स के परिवर्त अवयव के सेकंड अवयव कहते हैं। मीन्स कोफैक्टर, ये जो कोफैक्टर निकालते हैं इन्हीं को जो है सेकंड अवयव कहते हैं। इसमें जो है कोफैक्टर, इसको जो है ऐसे प्रदर्शित करते हैं, ए जो है सी जो है इसकी कैदी होती है, जो घात होती है। ठीक है ना, तो आज जो है मैं आपको बता दूं, फिर अब जो एक छोटा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक और रह गया है, इसको और कवर कर देते हैं आज इस वीडियो में, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो लाएंगे। उसमें दोस्तों आपको दिखा दूं उदाहरण, अवयव तथा सारणी में भेद कीजिए। ये आपको दोस्तों ये जो है मैंने पुरानी बुक में से निकाला है, तो ये जो है नया अपडेट नहीं हुआ है, लेकिन विद्या में भी था, ये जो है 2011 में भी आया है आपका। और यहाँ पर देख पा रहे हैं डिप्लोमा 1989 और 94 में भी आया है, और 2011 में भी आया है। तो आशा करता हूँ कि आपको जो है 20 में या 21 में भी जरूर आएगा। ठीक है ना, तो अब मैं आपको बता दूं कि अवयव और सहायक में भेद बताइए। तो ये जो है भेद होते हैं अवयव सहायक में, इनके अंतर बताना है। तो आप मैट्रिक्स पहले जो देखते हैं, मैट्रिक्स अवयव m×n अवयवों की एक लंब सारणी होती है, जिसमें m पंक्तियां तथा n स्तंभ होते हैं। ठीक है ना, ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट और बारीक तरीके से पढ़ना, आपको पक्का समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है अवयवों में पंक्तियों तथा स्तंभों के बराबर होना आवश्यक है, आवश्यक नहीं है। ठीक है ना। अच्छा, m×n अवयव वाला अवयव m×n के ऑर्डर अवयव कहलाता है। अवयवों के अवयवों का कोष्टक मीन्स ये कोष्टक जरूर याद रखना, ये वाला या ये के बीच में स्तंभों के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। मीन्स दोनों तरफ के से परिवर्तित किया जाता है, ये भी करा जा सकता है और ये जो है ये भी किया जा सकता है।
ठीक है ना, ये वाला। अच्छा, अब देखते हैं सारणिक। सारणिक में दोस्तों कुछ ध्यान रखने वाली बात है कि सारणिक में क्या होता है। सारणिक इंटू एन अवयवों की एक लंब सारणी होती है, इसमें एन पंक्तियां और एन ही स्तंभ होते हैं। उसमें एम और एन होता था, इसमें एन ही एन होते हैं। मीन्स जो है विपरीत होता है ज़्यादातर। अच्छा, सारणिक के पंक्तियों स्तंभ हमेशा बराबर होते हैं। मीन्स जितने सारणिक के कॉलम होंगे उतने ही रो होंगे, ठीक है ना, जितने कॉलम होंगे उतने ही रो होंगे। एन इंटू एन अवयवों की सारणिक एन क्रम ऑर्डर में सारणिक कहलाता है, जिसमें अवयवों की संख्या 2n स्क्वायर होती है। मीन्स एन स्क्वायर होती है, ओनली 2n स्क्वायर नहीं, ओनली एन स्क्वायर होती है, ठीक है। अच्छा, वहीं बात करें सारणिक के अवयवों की, जो दो ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती हैं जो बीच में परिवर्तित किया जाता है। मीन्स जो आपने देखा होगा सारणिक में जो है ये होता है। ये दोस्तों बहुत ध्यान योग करने की बात है। मैंने कुछ छात्रों की देखिए गलती कर देते हैं। आव्यूह का जो है ये वाला चिन्ह होता है, ये वाला आव्यूह का। सारणिक का क्या होता है, सारणिक का ये वाला चिन्ह होता है डायरेक्ट, ठीक है ना। ये दोस्तों बहुत ध्यान रखने वाली चीज़ है, ये जो है बहुत ध्यान रखने वाली चीज़ें है ना। तो ये दोस्तों आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको एक एक जो है इनके जो है एग्जाम्पल कराऊंगा जो मैंने बताया, और आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाऊंगा। और अब जो है डेली क्लासेस आती रहेंगी। अब मैथ की आई है, और आपको कमेंट करना मॉस और थर्मल की या इंजीनियरिंग मटेरियल चाहिए, जो भी कुछ चाहिए तो आपको कमेंट कर देना, जैसे कि मैथ के साथ उसकी भी जो है मैं स्टडी शुरू करा दूँ, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। धन्यवाद, बाय बाय।